उत्तरकाशी साइड। तो हमें एक छोटा सा गांव मिला जिसका नाम था तोश। बेसिकली हुआ क्या कि हम लोग न्यू ईयर पे पार्टी करने कुछ 5 से 10 लोग अपने दोस्त यार गाड़ी लेके दिल्ली से गए कसौल। लेकिन रास्ते में ही हमारा एक एक्सीडेंट हुआ जिस कारण हमें गाड़ी वहाँ पे छोड़नी पड़ी। हमने सोचा कि भीड़ में रहने से अच्छा तो किसी चोटी पे जाके किसी होम स्टे टाइप में या फिर उस जगह पे जाके रुका जाए जहाँ पे शोरगुल कम है और हम नेचर को ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकें। बहुत तरीके का स्टफ़, लीगल स्टफ़, इलीगल स्टफ़, इलीगल तो नहीं कहेंगे, मतलब स्टफ़ जो कि तो हाँ जो पहाड़ों में आपको नेचर की प्रोवाइड करती है वो सारी चीज़ें। तो तोश बॉल करके वहाँ पे एक एलिमेंट है जो आप सिगरेट में भर के पीते हैं। होती तो बेसिकली हैश ही है। हैश गांजा अलग होता है, गांजा इज वीड। कैसा होता है हैश ब्लैक कलर का वो जो मोम टाइप होता है हैश एग्जैक्टली आप उसको क्रश करते हैं और सिगरेट में भर के पीते हैं। तो रात को गांव में अकेले घूम रहे हैं, ठंड का टाइम है, मौसम भी धीरे धीरे थोड़ा ठंडी वाला हो चुका है, दिन में तो धूप पड़ रही थी। तो दूर से आते हुए हमें कोई दिखता है, वो पूछता है कैसे, कहाँ, यहाँ पे कैसे। हमने बताया कि ऐसे ऐसे सीन है हमारा, हमें बस रात का स्टे चाहिए, सुबह सुबह हमें वापस जाना है। तो उसने बोला कि मेरा खुद का एक कैफ़े है मलाना, जो है वो पूरे वर्ल्ड में इसीलिए फेमस है कि वहाँ पे दुनिया की सबसे अच्छी चरस पाई जाती है। वहाँ पे दुनिया की सबसे अच्छी चरस मिलती है। वहाँ के जो लोग हैं उनको कोई तो बोलता है कि वो अलेक्जेंडर के वंशज है, कोई तो बोलता है कि वो भगवान के वो हैं, कुछ वंशज हैं। यहाँ वहाँ हर जगह पे अलग स्टोरीज है, प्रूफ कहीं का भी नहीं है। कि मलाना के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग बंदा मिला था हमें, वो महाशय इटली से आए थे। और उनके साथ यही दिक्कत थी कि वो सिर्फ लोअर पहनते थे इतनी ठंड में भी, और ऊपर उनके ऊपर शरीर के ऊपर कुछ नहीं रहता था। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ हैं तोश पेडलर। तो आज इनके साथ कुछ जानेंगे, कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल ही अलग है, जो हमने कभी सुनी नहीं पहले, खासकर मैंने नहीं सुनी, आप लोगों ने सुनी होगी। तो सर वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो अब बताइए, आप सीधा स्टोरी पे चलते हैं, कुछ पूछेंगे नहीं आपसे, सीधा स्टोरी पे चलते हैं। तो अब बताइए सर, कैसा एक्सपीरियंस है आपका तोश में? तोश के बारे में कुछ बताइए सर मुझे आप। तोश एक्चुअली जब लोग पहाड़ों में जाना शुरू करते हैं तो ख़ास तौर से ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे भीड़ कम है, जहाँ पे नेचर ज़्यादा है। वैसी जगहों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी चक्कर में जब हमने जाना शुरू किया हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तरकाशी साइड, तो हमें एक छोटा सा गांव मिला जिसका नाम था तोश। तोश एक ऐसा गांव है बेसिकली जो कसौल जो विलेज पड़ता है उससे थोड़ी मतलब आधे एक घंटे की दूरी पे है। आप वैसे कहाँ कहाँ घूमे हो सर, पहले मुझे बताओ कहाँ कहाँ। आप तो काफी जगह घूमे हो, ठीक है, एक तो आप बैचलर हो। हाँ, कहाँ कहाँ घूमे हो पहले मुझे वो बताओ। बैचलर होने का फ़ायदा यही होता है कि आपको किसी की जवाबदेही नहीं होती। आप जाते हो और आपको रिटर्न जो कॉल आता है वो सिर्फ आपके घर वालों का, आपकी माँ का आता है। वो भी आपको आंसर नहीं करना होता, आपकी डांट सुननी होती है बस। सही कह रहे हो। तो आप बताइए कहाँ कहाँ घूमे आप। तो घूमे तो हम एक दो जगह ही हैं, ज़्यादा नहीं, बट जितनी भी जगहों पे घूमे हैं उन जगहों ने हमें कुछ ना कुछ दिया है। उन्हीं जगहों की वजह से आज जो हम हैं वो बने हैं। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले तोश में चलते सीधा। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ जिसमें जहाँ हमारा जाना तय नहीं था लेकिन हम गए। अच्छा हाँ ठीक है। तोश में ही है? हाँ, वो स्टोरी तो से रिलेटेड है। ठीक है। बेसिकली हुआ क्या कि हम लोग न्यू ईयर पे पार्टी करने कुछ 5 से 10 लोग अपने दोस्त यार गाड़ी लेके दिल्ली से गए कसौल। लेकिन रास्ते में ही हमारा एक एक्सीडेंट हुआ जिस कारण हमें गाड़ी वहाँ पे छोड़नी पड़ी। गाड़ी जब हमने छोड़ी और कुछ दिनों बाद रिपेयर होने के बाद जब हम गाड़ी लेने गए वहाँ पे, तो मैं और मेरा दोस्त जिसकी गाड़ी थी, हम दो ही लोग थे, बाकी सारे ट्रिप के लोग वापस अपने घरों पे थे। अब हमने सोचा कि जब हम दिल्ली से 500-700 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके आए हैं कसौल, तो हम सिर्फ अपनी गाड़ी सर्विसिंग करा के वापस तो नहीं जाएंगे। हमें और एक चक्कर और थोड़ा आगे और देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। जब हम सोच रहे थे यही सब चीज़, तो हमारे दिमाग में कसौल का नाम आया कि कसौल यहाँ से सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर दूर रह गया है, तो क्यों ना कसौल जाया जाए, थोड़ा रेस्ट किया जाए और अगले दिन वापस आया जाए।
लेकिन प्लान कुछ आप करते हो और प्रकृति आपके लिए कुछ और प्लान करती है। तो हम गाड़ी लेके निकले, दिन का टाइम था, मौसम सब अच्छा खुला हुआ था, बिल्कुल धूप पड़ रही थी। हम लोग कसौल पहुंचे तो कसौल में देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। कुछ कैफ़ेज़ वगैरह भी हमने देखे, बट ना हमें पार्किंग मिली। तो अगर पहाड़ों में जाने के बाद भी हमें पार्किंग की दिक्कत हो रही है तो हम दिल्ली जैसे शहरों में भी घूम सकते थे। तो पहाड़ों पे भी होता है मतलब पार्किंग वगैरह में दिक्कत होती है पहाड़ों में, क्योंकि आपके पास जगह बहुत लिमिटेड रहती है। कौन सा महीना था, मतलब क्या टाइम था? ये महीना था नवंबर दिसंबर का महीना था, ठंड का टाइम था। ठंड के टाइम में ऑलरेडी लोग सीज़न के वजह से वहाँ पे पहुँचे हुए थे काफ़ी भारी तादाद में। हमने सोचा कि भीड़ में रहने से अच्छा तो किसी चोटी पे जाके किसी होम स्टे टाइप में या फिर उस जगह पे जाके रुका जाए जहाँ पे शोरगुल कम है और हम नेचर को ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकें। तो हमारा रुकने का मन नहीं किया क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, जगह नहीं थी, रिजर्वेशन वगैरह कुछ नहीं था। हमें बताया गया कि तोश यहाँ से सिर्फ थोड़ी दूर पे ही आगे गांव पड़ता है तोश। पहली बार गए थे आप? वो पहली बार था। अच्छा। तो तोश के बारे में हमने सुना था कि तोश की जो बॉल्स होती हैं, बहुत तरीके का स्टफ़, लीगल स्टफ़, इलीगल स्टफ़, इलीगल तो नहीं कहेंगे, मतलब स्टफ़ जो कि तो हाँ, जो पहाड़ों में आपको नेचर की प्रोवाइड करती है वो सारी चीज़ें। तो तोश बॉल करके वहाँ पे एक एलिमेंट है जो आप सिगरेट में भर के पीते हैं और वो आपको नेचर के और करीब ले जाता है इन टर्म्स ऑफ आपको हेलुसिनेशन, थोड़ी बहुत हेलुसिनेशन भी होती है और आपका ब्लड शुगर, मतलब ये तो ज़्यादा हो गया, और आप नेचर से कनेक्ट अच्छे तरीके से हो पाते हैं। क्या नाम क्या बताया, क्या होता है वो? होती तो बेसिकली हैश ही है। हैश गांजा अलग होता है, गांजा इज वीड। कैसा होता है हैश? ब्लैक कलर का वो जो मोम टाइप होता है हैश, एग्जैक्टली। आप उसको क्रश करते हैं और सिगरेट में भर के पीते हैं, जो सिंह ने भी अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला गया और बहुत लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। हाँ, गांजे के पिताजी, दादाजी, वो एक कहते हैं ना कि पिताजी के मसाले और परदादाजी की रेसिपी, तो ये वो चीज़ है। तो तोश के बारे में हमने सुना था, हम एक्साइटेड हो गए कि हाँ तोश चलते हैं, ठंड का टाइम भी है, रात को रुकेंगे, वापस आ जाएंगे। हमने गाड़ी तोश की तरफ बढ़ाई, बट पता नहीं क्यों जाने से पहले हमने थोड़ा सा राशन इन द सेंस आटा चावल नहीं, मतलब जो इंस्टेंट फूड होता है, जो मैगी होती है, ब्रेड हो गया, अंडे हो गए, बटर हो गया, जैम वगैरह, ये सब अपने ट्रैकिंग बैग में और गाड़ी में डाल लिया। हम बढ़े तोश की तरफ। तोश की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, ना तो उस रोड पे रास्ता है ना रोड है, पूरे खड्डे और खाई वाला रास्ता है। वो ऑफ रोडिंग भी कह सकते हैं कि एक बार ये ऑफ रोड से ऑफ हुए तो सीधा ऑफ ही हो गए कि वो नहीं है कि आप संभाल लेंगे गाड़ी को। तो हम बढ़ने लगे तोश की तरफ और मौसम तब तक भी ठीक था, साफ था। हमें रास्ते में एक बुजुर्ग पहाड़ी अंकल मिलते हैं जिन्होंने प्रॉपर अपनी पहाड़ी टोपी लगा रखी थी, सर्दियों के कपड़े पहन रखे थे। उन्होंने हमें रोका, उन्होंने हमें बेसिकली गाड़ी सामने आते हुए गाड़ी के लिए हाथ दिया। हमने गाड़ी को धीरे किया, पूछा कि हाँ जी अंकल क्या बात है। अंकल कहते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो? हमने बोला कि अंकल हम यही, मतलब तो थोड़े कंसर्न लगे इसलिए हमने उनको जवाब भी दिया। अगर कोई वैसे ही रैंडम बदतमीजी कर रहा हो तो शायद हम रोक के पूछते भी नहीं। उनका कंसर्न लगा, रियल कंसर्न लगा, तो हमने बोला कि हाँ अंकल तोश है आगे थोड़ी दूर पे ही, तो हम तोश जा रहे हैं। अंकल ने बोला बेटा मत जाओ। हमने लगा रैंडम अंकल कोई कैसे रास्ते पे बोल रहा है, ये वही वाली कोई फ्रॉड केस तो नहीं है, आगे कुछ वैसा होगा या फिर ऐसे फालतू डरा रहा है एंड ऑल। और हम तो जाना चाहते ही थे, बीइंग यंग ड्रिवन एंड वैसे करके, कि हमें देखना था कि वहाँ पे क्या है। तो अंकल ने रोका, हमें पूछा कि कहाँ जा रहे हो? हमने बोला बस यहीं तोश तक जा रहे हैं और बस यही हमारा मतलब पर्पस है। तो अंकल कहते बेटा मत जाओ, वापस हो जाओ, मौसम ख़राब होने वाला है। अच्छा। अब हम तो देख रहे हैं कि बिल्कुल धूप पड़ी हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये अंकल ऐसे क्यों बोल रहे हैं? लेकिन पहाड़ के जो लोग होते हैं उनका नेचर से कनेक्ट कुछ अलग ही होता है। कहते हैं कि पहाड़ी लोग ये वो लोग हैं जो सूरज और चांद को देख के आज की डेट में भी
आपको बता सकते हैं एक्यूरेट कि कितने बज रहे हैं और क्या टाइम हो रहा है। तो उनकी बात को इग्नोर करते हुए और उनकी फीलिंग्स को भी हर्ट ना करते हुए हमने बोला कि हमारा एक दोस्त है तोश में, हम बस जा रहे हैं, उनको पिकअप करेंगे और विल कम बैक। अंकल ने बोला ठीक है, उनको भी लगा कि हाँ बात तो सुन नहीं रहे हैं, जाने दो, मरने दो। और हमने गाड़ी निकाली वहाँ से, हम तोश की तरफ बढ़े। तोश में शाम को गाड़ी लगाई है। तोश के गांव के जस्ट स्टार्टिंग में ही पार्किंग में आपकी 2-4 गाड़ियों की स्पेस होती है, आप वहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हो अपनी। हमने गाड़ी पार्क करी, बैग वगैरह गाड़ी से निकाले, हम गांव में घूमना शुरू हुए। रात हो चुकी थी तब तक। अब इस टाइम तक कोई बाहर होता नहीं है, तो हम देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे वहाँ पे होटल अगर है भी तो होटल के बाहर होटल का बोर्ड नहीं लगा होता। अब बेशक से लग चुका हो शायद, उस टाइम की बात जब बता रहा हूँ तो वो प्रॉपर एक गांव हुआ करता था। कितने साल पुरानी बात है ये? ये तकरीबन 5 से 10 साल पहले की बात है, काफ़ी टाइम पहले की बात है, 5-6 साल की पहले की बात है। तो रात को गांव में अकेले घूम रहे हैं, ठंड का टाइम है, मौसम भी धीरे धीरे थोड़ा ठंडी वाला हो चुका है, दिन में तो धूप पड़ रही थी। तो दूर से आते हुए हमें कोई दिखता है, वो पूछता है कैसे, कहाँ, यहाँ पे कैसे। हमने बताया कि ऐसे ऐसे सीन है हमारा, हमें बस रात का स्टे चाहिए, सुबह सुबह हमें वापस जाना है। तो उसने बोला कि मेरा खुद का एक कैफ़े है, द लास्ट रिजॉर्ट के नाम से वो कैफ़े है, मैं वहाँ पे आपको ले चलता हूँ, वहाँ पे रूम्स भी खाली हैं और आपको स्टे भी मिलेगा। और हमारे पास चिमनी, गीज़र, फ्रायर वगैरह सब कुछ जो हो सकता था अवेलेबल वो वहाँ पे था, गर्म पानी से लेके सब कुछ। हमें और तो कोई ऑप्शन था नहीं, हमारे पास कुछ था नहीं, गली में बस मतलब पहाड़ों में बस कुत्ते ही घूम रहे थे और हम तो हम भाई के पीछे पीछे हो लिए। भाई हमें पूरा गांव घुमाते हुए, जो लास्ट एक होता है, जो आखिरी मंजिल पे जो आपका मकान होता है, जिस मकान के बाद कोई मकान नहीं है, उसके बाद सिर्फ आपको पूरी वैली दिखेगी, वो उसका कैफ़े हुआ करता था, जिसका नाम था द लास्ट रिजॉर्ट कैफ़े। अच्छा, बड़ा सोच से उसका नाम रखा है। हाँ बिल्कुल। उसमें हाँ उसमें एक्चुअली उसमें एक कॉमन रूम होता था, उसमें वुडन चिमनी जो पुराने ज़माने की होती थी वो सारी रहती थी, और एक पूरा एक ग्लास की विंडशील्ड थी जिस पे पेंट से द लास्ट रिजॉर्ट लिखा हुआ था, और उसके सामने पूरी वैली दिख रही थी। लेकिन वो वैली उस टाइम तक नॉर्मल वैली थी। अब हमने अपना सामान वामान रखा और शुरू किया कार्यक्रम। जिस तोश बॉल्स के बारे में हमने बहुत सुना था, हमने उसको भी समन किया कि हमारे पास वो भी लाई जाए, हम थोड़ा उसको भी चखे। अब वो सब हुआ। ये सब होने के बाद हमने धीरे धीरे अपनी पार्टी स्टार्ट करी। उस कॉमन रूम में 2-4 लोग हमारे साथ पार्टी में जुड़े। कुछ लोग और थोड़ी और रात को कसौल से निकल के जब पहुँचे तोश, उन्होंने कमरे वगैरह बुक किए हैं, वो भी आके फैमिली, मतलब कुछ फैमिली थी उस तरीके से, न्यूली मैरिड टाइप्स, उन लोगों ने पार्टी ज्वाइन करी। हम पार्टी कर रहे हैं, धीरे धीरे बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो गई। अच्छा। हमने कहा बहुत सही है, हमारा डिसीजन सही था, हम गाड़ी लेके वापस ले जाते, ये चीज़ अब एक्सपीरियंस होती ही नहीं। जब बर्फ़ पड़ रही है तो पार्टी का मज़ा दुगना हो गया है। लेकिन वो बर्फ़ ये नहीं है कि 15 मिनट पड़ रही है, आधे घंटे पड़ रही है। पार्टी भी सुबह तक चली, बर्फ़बारी भी सुबह तक चली। और इस चक्कर में सुबह हुई है, किसी तरह सोए हैं, देख रहे हैं कि सुबह पूरे दिन बर्फ़ पड़ रही है उस दिन। अच्छा जी। और जो वैली पहले पूरी आपको हरी भरी तो नहीं कहूँगा, मिट्टी थोड़ी उस टाइप की भूरा भूरा दिख रहा था, वो वैली पूरी स्नो से कवर्ड हो चुकी है, प्योर वाइट। और वो प्योर वाइट इतना प्योर वाइट है क्योंकि वहाँ पे डस्ट वगैरह पार्टिकल कुछ रहता नहीं है। तो मून की लाइट भी अगर रात को पड़ रही है तो पूरा एकदम सिल्वर कलर का, आपको वाइट भी नहीं दिख रहा, आपको सिल्वर दिख रहा है। अच्छा जी। और ऊपर से तोश बॉल्स का असर, तो आप बिल्कुल चांद पे तो नहीं, लेकिन बिल्कुल चांद के पास है। उस तरीके से अब बर्फ़ पड़ रही है। क्या होता है कि पहाड़ों में ना कैश की आपको कई बार दिक्कत हो जाती है, क्योंकि नेट आपका चल नहीं रहा होता है, तो आप यूपीआई पेमेंट्स वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो आपके पास कैश होना ज़रूरी है ताकि आप इमरजेंसी सिचुएशंस वगैरह में आप पे कर सकें थ्रू कैश। और कसौल में भी 1 या 2 ATM है जो कि काम नहीं करते हैं, तो उनसे भी कुछ ज़्यादा कैश वैश होता नहीं है। जो था हमारे पास, हमने राशन भरा हुआ था। यही दिक्कत बाकी लोगों के साथ थी। अब बर्फ़ तो पड़े जा रही है, बर्फ़ का नाम नहीं है कि मतलब रुकना है। और एक्चुअली उससे पहले वाली रात को जब हम सेटल करके पार्टी वार्टी कर रहे थे, तो केयर टेकर जो थे, जिन्होंने हमें अपना रूम दिखाया था, वो आते, हमें 4 रजाई देके जाते हैं 2 बंदों के लिए। अच्छा। हाँ, तो वो पूछते हैं कि काफ़ी रहेगी या और चाहिए।
हमें तो लग रहा था कि 4 तो क्या, हमें तो 2 से काफ़ी काम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही वाली बात ही नहीं है। हमने कहा नहीं नहीं, लेकिन वो 2 रजाई और हमें दे के गए अलग से। तो 6 रजाई हो गई। 6 रजाई 2 बंदों के लिए बहुत होती है। और अब अगले दिन पूरे दिन बर्फ़ पड़ी है, पूरी रात बर्फ़ पड़ रही है। हमें वो अंकल याद आ रहे बार बारी कि अंकल जी ने कहा था कि बेटा चले जाओ वापस, कहाँ जा रहे हो आगे। वॉर्न तो पहले ही किया था आप लोगों को कि मत जाओ भाई, फंस जाओगे वहां पे। आप हम अंकल माने जी को नहीं। समझा रहे थे, अंकल जी हमें समझा रहे थे। तो उस चक्कर में अब बर्फ़ पड़ रही है, सबके कैश ख़त्म हो चुके हैं, किसी के पास खाने का साधन नहीं है, कुछ जो दो बचा बचा कुछ है वो उससे काम चला रहा है। लेकिन हमारी नवाबी इतनी थी कि हमारे पास ब्रेड भी था, जैम भी था, बटर भी था। तो पार्टी चल रही है और हम पूरा लबाब लबाब के एकदम सामने खा रहे हैं। और हम तो सारे बंदे बिल्कुल एकदम दुखी कि यार बर्फ़ और 2 दिन पड़ गई तो फिर भूखे ही मर जाएंगे। और हमारे एकदम ये हो रखा कि चलो ठीक है 2 दिन और पड़ जाए, 2 दिन और रुकने को मिलेगा। इतना सामान तो है हमारे पास। इतना सामान तो है हमारे पास। वो एक्चुअली इतनी ठंड का माहौल था कि आपको सुबह जब फ्रेश होने जाना होता है तो आपको बोलते हैं कि अरे पानी तो नल में नहीं आएगा क्योंकि पाइप्स का जो पानी होता है वो जम चुका होता है। तो पीछे नीले कलर का जो बड़ा बाल्टी वाला ड्रम रहता है, बड़ा ड्रम जो रहता है, आप उसमें से पानी ले लीजिए। अब सुबह का कार्यक्रम है, जो हम मुँह हाथ धोना है इसके लिए पानी लेने जा रहे हैं। तो ड्रम में देख रहे तो पानी है ही नहीं, क्योंकि मोटी परत तो बर्फ़ की है। अब बर्फ़ का पानी इंसान मुंह पे तो लगा सकता है और कहीं यूज़ नहीं किया जा सकता। बट उस सिचुएशन में भी किसी तरीके से पानी को खौलाया गया चिमनी के थ्रू और थोड़ा यूजेबल करके हमारे पास पानी पहुंचा। 3 से 4 दिन बर्फ़ पड़ने के बाद जब बर्फबारी रुकी है तो क्या होता है, जब पहली पहली बर्फ़ आप गाड़ी लेके जाते हैं तो ब्लैक आइस के तौर पे बन जाती है। ब्लैक आइज। ब्लैक आइस मतलब अब पहली दूसरी गाड़ी आप चला रहे हैं ना तो वो फिसलने वाली, फिसलने वाला जो, और रास्ता भी उतना अच्छा था नहीं। अच्छा क्या मतलब, पहाड़ों के रास्ते वैसे ही होते हैं उस तरीके से। तो हम कह रहे कि कौन सी गाड़ी पहले जाएगी, मतलब गाड़ियों पे भी हमारी इतनी मोटी मोटी बर्फ़ की परत थी उस टाइम पे। तो आप सोच सकते हो रास्ते में कितनी बर्फ़ होगी। और हमारे जो हैवी ड्राइवर जो हमारे साथ गए हुए थे कि नहीं अब तो चलना ही है, अब तो चल रहे हैं, कैसी भी सिचुएशन में मैं तो चला लूँगा, मैं निकाल लूँगा। हमने सामान वामान बांधा, गाड़ी में रखा। 4 दिन बर्फ़ पड़ने के बाद हमारा 1 रात का रुकने का प्लान था। 4 दिन बर्फ़ पड़ने के बाद हमने अपना सामान समेटा, हमने कुछ तोश की बॉल्स ली, उसे रखा बैग में और हम रवाना हुए दिल्ली की तरफ। लेकिन वो जो आधे घंटे का वो सफ़र था वो हमारे लिए ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र था कि हम यहाँ आ तो गए हैं, अंकल को हमने मना तो किया है, लेकिन उसका भुगतान हमें ना करना पड़े, बस हम किसी तरह घर पहुँच जाए। तो उतरे हम कैसे करके वहाँ से। कितना टाइम लगता है वहां से नीचे उतरने में, कोई मतलब एकदम स्टेबल रोड आ जाए तो? स्टेबल रोड आ जाए तो ज़्यादा दूर का रास्ता है नहीं, वो करीबन 1 से 2 घंटे का रास्ता है। तो हाँ, किसी तरह हम जब पहुँचे हैं तो हमें रियलाइज़ हुआ है कि जैसा देश वैसा भेष जो कहते हैं ना, तो जहाँ के जो लोग हैं अगर वो कई बार आपको कुछ चेतावनी के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको उनकी बात थोड़ी बहुत सुन लेनी चाहिए। आपको वहाँ पे वो अड़ियल नहीं बनना चाहिए कि मैं तो कर लेता हूँ तो मेरा हो जाएगा। आप ऐसी बहुत सिचुएशन में फंस सकते हो। दिल्ली वालों में होता भी तो है ना, हम कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल होता है। दिल्ली नंबर गाड़ियाँ तो मतलब बिल्कुल पहाड़ों की चोटियों पे रहती ही रहती है। माल का हिसाब जिक्र किया आपने, माल का वाला कुछ बताओ, क्या हिसाब रहता है माल का? कुछ हमें भी बताओ माल का। एक मैंने आपकी एक फोटो देखी थी, एक गेट था, क्या था वो बताओ जरा, उसका क्या गेट था और वहां पे क्या था? और माल का बताओ मुझे, 2 चीजें बताओ मुझे। वो एक्चुअली मलाना की बात आप कर रहे होंगे। मलाना जो है वो पूरे वर्ल्ड में इसीलिए फेमस है कि वहाँ पे दुनिया की सबसे अच्छी चरस पाई जाती है। वहाँ पे दुनिया की सबसे अच्छी चरस मिलती है। वहाँ के जो लोग हैं उनको कोई तो बोलता है कि वो अलेक्जेंडर के वंशज है, कोई तो बोलता है कि वो भगवान के वो हैं, कुछ वंशज हैं। यहाँ वहाँ हर जगह पे अलग स्टोरीज है, प्रूफ कहीं का भी नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं। मलाना के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग बंदा मिला था हमें। वो महाशय इटली से आए थे और उनके साथ यही दिक्कत थी कि वो सिर्फ लोअर पहनते थे इतनी ठंड में भी, और ऊपर उनके ऊपर शरीर के ऊपर कुछ नहीं रहता था सिवाय सोने की चेन के। अच्छा जी।
जी। मतलब नंगा आदमी, मतलब शर्टलेस, सलमान खान, हमारा सलमान भाई है। सलमान भाई ऑफ कोर्स। और उसमें मतलब बॉल्ड है वो, और सोने की चेन पहन रखी है, शरीर पे टैटूज है। तो पता चला कि ये बंदा, ऐसा बंदा यहाँ क्या कर रहा है। तो पता चला कि वो इटली से है, वो वहाँ की मिट्टी और क्ले को लेके आए हुए हैं और यहाँ पे चिलम बनाते हैं। अच्छा जी। और वो चिलम, एक चिलम कितने की बिकती होगी मैं तो कभी नहीं पी, अंदाजन? मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मतलब कोई एक रेंज आप गेस करें कि चिलम 5 से 10 रुपए की भी आ जाती है, चिलम महंगी भी आती है। मिट्टी, अगर इटली से मिट्टी लेके आया तो इटली की 100 रुपए की, 150 रुपए की। हाँ, तो नहीं, वो एक्चुअली वो एक एक चिलम उनकी 40 से 50 हज़ार रुपए की वो चिलम। वहां बेचता है तो 1 1.5 साल से रह रहा है, कितनी मिट्टी लाया था वहां से, या जाता रहता वहां पे? कोई आके दे जाता होगा ऑफ कोर्स। मैं उनका मैं भी कहूँ 3 4 ट्रक लोड करवाए उसने एक साथ। उनका व्यापार मिट्टी का नहीं था, चिलमों का था। अच्छा। तो बट चिलम की आप कारीगरी समझो कि अगर कोई चिलम 50 हज़ार रुपए की बिक रही है तो वो किस हिसाब की चिलम होगी। तो वो मिले हमें। तो माल भर के आता था या खाली चिलम? नहीं नहीं, वो खाली चिलम, माल के नहीं, 50 हजार रुपए की, 40 50 हजार रुपए की एक चिलम। एक चिलम। तो उसी हिसाब का वहाँ पे, तो वो हमें लेके गए एक जहाँ पे ये सब मलाना क्रीम और ये सब अवेलेबल थी। क्या क्या अवेलेबल थी? मलाना क्रीम, एम क्रीम जो होती है। मतलब तो खोल के बताओ। मलाना क्रीम बेसिकली जो दुनिया की जो मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ चरस होगी ना, दैट इज़ मलाना क्रीम। और और क्या, कितने की आती है? वो मतलब 10 15 हज़ार रुपये एक तोला के तौर पे मेजर करते हैं उसको। तोला मतलब 10 ग्राम। हाँ, तो वो उस तरीके की होती है। तो बेसिकली वो तो था ही, ऑफ कोर्स वो चीज़ नेचर में अवेलेबल है वहाँ पे। जो हमें सरप्राइजिंग मिला कि उन लोगों ने हमें चाय ऑफर करी, और वो चाय ग्रीन कलर की चाय थी। वो चाय भी जो ये भांग के पत्ते होते हैं, भांग यानी मैरवाना, भांग थोड़ा वैसा फॉर्म हो गया, थोड़ा जंगली टाइप में, मैरवाना थोड़ा जंगली है हम, हमें जंगली ही पसंद आता है। उगाया हुआ, मतलब थोड़ा उसके लिए थोड़ी खेती करी गई है स्पेशल। खेती होती है ना वहाँ पे? हाँ, खेती होती है, मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट उस तरीके का है, वहाँ का नेचर उस तरीके का, सॉइल उस तरीके का है कि ये चीज़ सिर्फ वहीं हो सकती है। तो जो चाय उन्होंने पिलाई, माल की चाय, अच्छा जी। वो चाय पत्ती वाली चाय नहीं थी, वो चाय भी माल के पत्तों से ही बनी थी। अच्छा जी। हाँ, तो आप उसको पीते हो और बाहर आते हो, सुन जाते हो आप देखते हो, आपको जो पहाड़ का होराइजन है और सारी बर्फ़ है, ऊपर खुला आसमान है, ये सब आपको एक लगता है। जो आप यूनिटी की जो बात करते हो ना, वननेस की, मेरे को वो हो गया, मेरे को क्या कहते हैं उसे, सिद्धि आ गई मेरे को। और मेरे को क्या कहते हैं उसे, एक एनलाइटमेंट सा फील हुआ। तो एनलाइटमेंट फील होना क्या होता है, वो यही होता है कि आपको आपके अंदर का और बाहर का जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। मैं ही भगवान अपरिच हूँ। भगवान है, अपरिच भगवान है। तो वो वाली फीलिंग वो एक कप चाय से आपको बिल्कुल आ सकती है। हाँ, तो वो आप लीजिए। और वो इटली के महाशय वगैरह वहाँ पे अभी भी है, वो तो उनसे चिलम लीजिए अपने रेंज के हिसाब से ऑफ कोर्स। और उसको एंजॉय कीजिए, उस चीज़ को देखिए, और लाइफ में एक बार तो ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए। कितने तरीके की होती है, मतलब ये जो माल होता है, गांजा होता है या चरस है, क्या कितने टाइप की होती है? बहुत तरीके का होता है, लेकिन डिफरेंट। आपने क्या क्या, मतलब वहाँ पे क्या क्या बिकता है मलाना? आप, मैं नहीं बोलूंगा। भैया देखो, ट्राई देखो, एक होता है रेगुलर पीना जो बंदा नशेड़ी है, एक होता है अगर आप जा रहे हो कहीं तो आपने ट्राई किया है। ये है कि मतलब उसमें भी वही बात आ जाती है कि अमाउंट ऑफ प्योरिटी, उसके हिसाब से आपका रेट भी बढ़ता जाता है। जो जो यहाँ पे दिल्ली में मिलता है गांजा, वो क्या है? दिल्ली में जो गांजा मिलता है वो तो दिल्ली का तो रहता नहीं है, वो सारा बाहर से आता है। कहाँ से आता है? मोस्टली आता है जो एक बहुत फेमस स्टफ है, जैसे केरला गोल्ड। तो एडिकलाई ऐसे कुछ नाम है केरला में, स्पॉट है पर्टिकुलर, केरला में एक स्पॉट है, वो पर्टिकुलर उस स्पॉट से वो आता है माल, उसको कहते हैं केरला गोल्ड। एक मैंगो करके वैरायटी होती है जो कि केरला गोल्ड से थोड़ा स्मूथ रहता है। स्मूथ इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा, एक आप विस्की पीते हो और एक आप ब्रांडी पीते हो और आप देसी ठर्रा पीते हो, तो फ़र्क है दोनों। एक धीरे धीरे चढ़ेगी, एक एकदम से चढ़ेगी। तो मैंगो इज़ लाइक धीरे 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 आराम से आप वो अगर कंज्यूम कर रहे हो तो आप अपने बाकी काम भी कर सकते हो। केरला गोल्ड अगर पी लिया तो आप सोच रहे हो कि मैं
केरला गोल्ड भी पी लूँ और काम भी कर लूँ, नहीं कर तो आप वही वाली बात है कि आप किसी एक चीज़ में जोन आउट हो जाओगे। तो वहां पे क्या, मतलब वहां पे जो माल होता है वो मतलब असली शुद्ध माल, शुद्ध माल, देसी घी की तरह? देसी घी, वो घी है एक्चुअली, कॉस्मिक घी है वो। तो वो भी काफ़ी तरीके का होता है, जिसमें काफ़ी फेमस है एक तोश बॉल्स। कितने का मिल जाता है? यार उसका रेट का कुछ नहीं पता, मतलब रेट महंगे से महंगा कितने का होगा? महंगे से महंगा भी मतलब वही 15-20 हज़ार रुपये तोला हो जाएगा, और कितना होगा। और कोई उससे अगर आपको ऊपर बोल के बेच रहा है तो वो तो कुछ भी, कि इसमें हॉर्लिक्स भी है, इसमें च्यवनप्राश भी है, तो वो तो वो आप बिल्कुल ले सकते हो। बट अच्छा माल आपको 15 से 20 हज़ार रुपये में मिल जाता है। तोला? और एक तोले में कितनी बनती है? वो डिपेंड करता है, मतलब वो आप कितना बड़ा जॉइंट रोल। 10 ग्राम में कितनी बनेगी? बड़ा लाइट वेट होता होगा 10 ग्राम तो, मतलब 10 ग्राम। बट यूजुअली ये होता है कि अगर आप 10 जॉइंट सोच के चल रहे हो कि आप बना लोगे, तो 10 के 15 बनाओगे, लेकिन आप सोच रहे हो कि आपका जो स्टफ़ है वो 15 दिन के लिए है, तो 10 दिन में, वो 4 से 5 दिन में आप ख़त्म कर दोगे। ये होता है यूजुअली। एक बात बताओ, तोश की चलो समझ आ गया, मनाना की भी समझ आ गया कि भैया माल मिलता है, इसके अलावा और कहाँ मिलता है माल? मतलब अब भैया हर बंदा तोश या मनाला नहीं, मलाना है ना, नहीं जा सकता। और कहाँ मिल सकता है माल कि मतलब हाँ अच्छा हो, सही हो? ये मतलब हार्म भी करता है क्या बॉडी को? हार्म कुछ भी, ये हार्म ऑफ कोर्स करता है बॉडी को। कोई भी अगर आपको ये बोल रहा है कि ये तो हार्म नहीं करता, ये सिगरेट से बेटर है, तो वो एक वो वाली बहकाने वाली बात है। कुछ भी आप कंज्यूम करेंगे, आप ब्रांडी भी 2 पैक पी रहे हैं दिन के, तो वो आपको दवा के तौर पे काम करेगी। मतलब ऑफ कोर्स दवा के तौर पे नहीं करेगी, मतलब दवा उससे बेटर ही होगी, बट आपके शरीर को उतना हार्म नहीं देगी जितना हार्म आप मतलब सह सकते हैं विद डाइट, विद योर लाइफस्टाइल। वो आप मतलब वो आप सह सकते हैं, वो आपकी बॉडी झेल जाएगी। लेकिन अगर आप वही चीज़, अगर आप मतलब पूरी पूरी बोतल दिन की पी रहे हैं, तो वो बॉडी झेल ही नहीं सकती, आप कुछ भी खाएं, कुछ भी लाइफस्टाइल फॉलो करें। अच्छा, और पीने के बाद क्या हालत हो जाती है? पीने के बाद लोगों के ऊपर डिपेंड है एक्चुअली। इसके बाद है ना, आपके सेंसेस ओपन हो जाते हैं। सेंसेस ओपन हो जाते हैं, ये नहीं होता कि आपके पास सुपर पावर्स आ जाती है। आप बस थोड़े हाइपर एक्टिव और हाइपर, मतलब बिल्कुल उस तरीके से आपके, मतलब आपका फोकस बढ़ जाता है। जैसे क्या होता है, दारू पीने से क्या होता है, ज्यादातर लोगों को नींद आती है। हाँ, कई लोगों के साथ नींद आ जाती है, कई लोगों को नींद नहीं आती है। इसको पी के क्या हालत होती है? दिमाग घूमता है, हैंगओवर होता है? जो बंदा इसको पीने के बाद इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो तो बिल्कुल ही पैरानॉइड हो जाता है। कि अगर मैं यहाँ बैठे आपके बात कर रहा हूँ, तो मेरा ध्यान जाएगा कि लाइट भी जल रही है, मेरा ध्यान जाएगा कि गेट भी खुला है, मेरा ध्यान जाएगा कि ये पर्दा है पीछे मेरे, इसके पीछे तो कोई नहीं है, है ना, उस तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर मैं रिलैक्स हूँ, तो मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पे जाएगा कि मेरी आपसे बातचीत चल रही है, और हम बातचीत को कहाँ लेके जा रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हो, उस पर सवाल जा रहा है। अब जैसे अगर मैं घबरा गया, तो मेरा ध्यान जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, मैं इधर उधर हो रहा हूँ कि मेरे को ये भी दिख रहा है, अरे इसने पाँव हिलाया, इसने पाँव क्यों हिलाया, है ना। वो चीज़ें भी कई लोगों के साथ हो जाती है। अगर मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, अगर मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं आराम से स्मोक करके रिलैक्स कर रहा हूँ, मैं अपने आप को, मेरी ज़िंदगी चल रही है, वो अपने आप अब ठीक है ना। नहीं, मतलब अगर मैं अपने आप को उतना कंट्रोल नहीं करता, मैं जस्ट गो विद द फ्लो वाली बात करता हूँ, तो मैं चीज़ों को एंजॉय कर पाता हूँ। तब मेरे को अगर पीछे कोई है भी, तो मैं पर्दा हटा के देख लूँगा कोई है या नहीं है। लेकिन अगर मैं घबरा गया, तो मेरे दिमाग में चलता रहेगा पीछे कोई है तो नहीं। तो ये चीज़ होती है। मौलाना से भी एक्चुअली मैं एक पत्थर उठा के लेके आया था। वो पत्थर भी मतलब जैसे क्वार्ट्स होता है ना, चमक रहा होता है जो पत्थर, जिसमें मतलब जो रिफ्लेक्टिव टाइप का पत्थर होता है। मुझे लगा कि एज ए मेमोरी के तौर पे मैं रख लेता हूँ, कि ऐसे यादगार के तौर पे रहेगा। मैंने वो पत्थर उठाया, अपनी जेब में रखा, वापस आया, मेरे को पत्थर नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला, जेब में ही नहीं मिला? नहीं मिला। और मतलब ये नहीं था कि मेरी जेब लूज थी या ऐसे कुछ था, या कि ऐसा कुछ होगा ना, तो क्या पता, मे बी पॉसिबल और मे बी नॉट। तो आपने एक चीज बताओ, जैसे आपने बताया कि आप कोई चीज छू नहीं सकते, क्या क्या चीज नहीं छू सकते? अब आप रहे कहाँ थे फिर? अब मतलब वहाँ पे भी है, वहाँ पे लोगों ने, बाहर के लोगों ने होम स्टेज वगैरह बना रखे। अच्छा, मतलब वहां के आप चीजों को, लोगों से बात तो कर सकते हो लेकिन छू नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते? वैसे नहीं करेंगे कि आप फ्रेंडली होके, मतलब कुछ लोग कर लेते हैं, ऑफ कोर्स हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन मोस्टली है ना, वो भी आपको देख के ऐसे कि ये तो दूसरी प्रजाति जा रही है। अच्छा जी, तो मतलब यहाँ पे तो मुश्किल ही है किसी लड़की के साथ करना। लड़कियां होती हैं?
हाँ, लड़कियां तो होती ही हैं ऑफ कोर्स, मतलब उनका जनरेशन कैसे बढ़ेगा अगर वहाँ पे भी लड़कियां नहीं हो। और बात करती हैं वहाँ पे? बात भी मतलब जब आपसे मतलब पहनते क्या हैं ये लोग, कैसे कपड़े पहनते हैं? इंडियन अटायर, जो भी पहाड़ी लोग जैसे कपड़े पहनते हैं, सूट सलवार और ये सब। अच्छा, जीन्स वगैरह नहीं लड़कियां? हाँ, नहीं नहीं नहीं। और स्कूलिंग वगैरह होती है इनकी वहाँ पे? स्कूल्स भी है, स्कूल भी देखा था हमने वहाँ। कितना बड़ा होगा ये? एक वैली का छोटा सा गांव है, मतलब जिसमें 50-100 हज़ार घर होंगे, ज़्यादा मतलब वो तो ज़्यादा हो गया, मतलब उससे कम ही होंगे ऑफ कोर्स, बट उस तरीके का गांव है। अब लोग मतलब वो मलाना तब फेमस था उतना कि मलाना बहुत ज़्यादा है, लोग अब उससे आगे भी जाते हैं, वाइचिंग करके एक जगह है, वहाँ पे भी जाते हैं। बस इसके बारे में हम करेंगे अभी, जो वाइचिंग बताया आपने ना, इसके बारे में हम करेंगे अगली वीडियो में। तो भाइयों आज हम यहाँ पे रैप करते हैं, क्यों सर रैप करते हैं, ये ना हो क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। तो इसको हम आज यहाँ पे रैप करते हैं और अगली वीडियो में हम मिलेंगे। तो दोस्तों, सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। हाँ, मुझे भी बड़ा मजा आया और हमारे ऑडियंस को भी बड़ा मजा आएगा ये सुनने में, जानने में, और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। काफी लोग गए होंगे लेकिन हम जैसे लोग गए नहीं वहाँ पे। मैं भी बहुत लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि आप क्या क्या कंटेंट लेके आ रहे हो। अच्छा लेके आऊंगा कुछ कंटेंट। नेक्स्ट वीडियो हम कुछ हॉरर पे बनाएंगे, लेकिन पहले इसको जो आपने बताया लास्ट जो जगह है उसके बारे में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों तब तक के लिए रैप करते हैं। सो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें, और सर की तरफ से भी सर बाय कर दीजिए हमारी वीडियोस को। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लें आप, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये तीनों चीजें कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, ध्यान रखें अपना। थैंक यू सो मच दोस्तों।